Good morning, students. Class 7 Science. Today we will discuss the chapter 12. It is reproduction in plants. All living organisms have remarkable characteristics of producing individuals of their own kind. This process of production of new individuals from their parents is called reproduction. The process of reproduction ensures that life continues from generation to generation. In absence of reproduction, an organism can live but cannot produce their offspring. लेसन 12 इसमें ये बताया गया है कि इस पृथ्वी पे जितनी भी तरह की सजीव वस्तुएं पाई जाती हैं या सजीव प्राणी पाए जाते हैं, उनमें एक जैविक लक्षण दिखाई देता है जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है. ऑल द लिविंग थिंग्स हैव द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी एक वस्तु से जैसे कोई भी एक प्रजाति है, उस प्रजाति के अगले वंश का निर्माण होना. ठीक है. अगले बच्चे का पैदा होना, तो वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं फ्रॉम दियर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स माता पिता से, चाहे वो पौधे के केस में हो चाहे वो जीवों के केस में हो, इस कॉल्ड रिप्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा होना, री का मतलब होता है पुनः. तो जो पुनः जैसे अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते चले जाते हैं तो वो रिप्रोडक्शन कहलाता है. ठीक है. अब जैसे कि हम यहाँ पे द टॉपिक चैप्टर नेम इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो पौधों के केस में अक्सर हम हर साल अनाज बोते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 5 केजी गेहूं का दाना लेते हैं, गेहूं का अनाज लेते हैं और उसे खेतों में बो देते हैं. खेतों में बुआई के बाद अब उस 5 किलो गेहूं से जब वो मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो जब उसकी कटाई होती है तो कटाई के बाद उसमें से उसका कई गुना ज़्यादा अनाज पैदा होता है. तो ये जो प्रोसेस है इसमें रिप्रोडक्शन, उसके जैसे ही ऑफस्प्रिंग का पैदा होना रिप्रोडक्शन कहलाता है. ठीक है. मतलब एक ही पौधे से अलग अलग तरह के सीड्स का पैदा होना, ठीक है, या फलों का पैदा होना, सब्जियों का पैदा होना रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहलाता है. ठीक है. देयर आर वेरियस मेथड इन विच द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस दियर ऑफस्प्रिंग. प्रकृति में अलग अलग तरह के मेथड हैं, अलग अलग तरह के प्रकार हैं अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए. द मेथड कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 टाइप्स. और ये जो मेथड है ये 2 ग्रुप में हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज़ कम्प्लीटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. In sexual reproduction, 2 parents, one male and one female, are required. The offspring has mix of inherited genes. This is fusion of gametes, seeds and production of plant. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल की. द ऑफस्प्रिंग, जो उनसे पैदा होने वाले सीड हैं या कैरेक्टर्स हैं, हैव बीन मिक्स इनहेरिटेड जीन्स, क्योंकि वो माता पिता दोनों के जीन्स से मिक्स होकर के बनते हैं. देयर फ्यूजन इज़ गैमीट्स. ठीक है. अब जब मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं, ठीक है, फ्यूज़न होता है उनका. द सीड आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट. उसकी वजह से पौधों में बीज का निर्माण होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली 1 पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है. किसी एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण हो जाना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. अक्सर हमने केले के पौधे में देखा होगा, हम केले का जब पेड़ लगाते हैं तो उस एक पेड़ से कई सारे पेड़ पैदा हो जाते हैं. ठीक है. उसकी जड़ों से और ढेर सारे पेड़ निकल जाते हैं. तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं. दिस इज़ ए प्रोसेस कॉल्ड बडिंग. ये एसेक्सुअल प्रोसेस है. इसमें ना कोई फ्लावर बना, ना कोई सीड हुआ, और डायरेक्टली एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार हो जाता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल. ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा होगा, हमने पपीते का पौधा देखा है. तो पपीते के पौधे में एक पपीते का पौधा होता है, इसमें फूल लगते हैं और उसमें फल लगते हैं. और दूसरा एक पपीते का पौधा होता है, इसमें सिर्फ फूल लगते हैं, उसमें फल नहीं लगते. तो जो जिसमें सिर्फ फूल लगते हैं दैट इज़ अ मेल प्लांट.
और जिसमें सिर्फ फल लगते हैं वो फीमेल प्लांट है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल प्लांट के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और उसके अलावा बाकी जितने भी पौधे होते हैं उनके फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है। ऑफस्प्रिंग इज़ जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, और उनसे पैदा होने वाला जो प्लांट होता है वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पेरेंट प्लांट था। ठीक है। एक केले से दूसरा जो केले का पौधा होगा वो भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता होगा, उसके सारे कैरेक्टर्स वैसे ही होंगे, कलर्स वैसा ही होगा, फ्रूट्स वैसे ही होंगे, सेम। ठीक है। ऑफस्प्रिंग हैव मिक्स सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट्स, और इसमें जो सीड पैदा होता है, ठीक है, जैसे अनाज है, अनाज में जो बीज पैदा होंगे वो अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं, अलग अलग उसमें सीड है, साइज़ है, ये सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो फ्लावर की आवश्यकता है, ना उसमें एंडोशियम और ना गाइनोशियम की आवश्यकता है, और ना ही उसमें पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ये कोई भी प्रोसेस उसमें नहीं होता। ठीक है। इस वजह से वहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो फ्लावर होगा, फ्लावर पे एंड्रोशियम होगा, उसमें पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हो रहे होंगे। ठीक है। और वैसे ही गाइनोशियम होगा, गाइनोशियम में एग फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है, ये उसका मेन प्रोसेस है, ये होना, तभी हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। द फोर्थ डिफरेंस इज इन प्लांट नो सीड आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सीड फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड फॉर्मेशन होता है। सीड फॉर्मेशन होने की वजह से ही हमें अनाज, फल, सब्जियां और अलग अलग तरह के जो पौधों से मिलने वाले पदार्थ हैं वो हमें मिल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीड फॉर्मेशन हो रहा है। हम एक पौधे से दूसरा पौधा आसानी से बना सकते हैं। कम टू द फर्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। There are many methods of asexual reproduction in plant. These include fragmentation, budding, spore formation and vegetative propagation. Asexual reproduction जो पौधों में होता है वो अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है। वो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? द फर्स्ट इन फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, ठीक है, अलग अलग भागों में टूट जाना। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन हमने गन्ने की खेती देखी है, ठीक है, या गन्ने के अलावा हम कह सकते हैं दूसरे जो अन्य पौधे जिनमें हम पेड़ की डाली को काट करके दूसरा पेड़ हम बना सकते हैं। तो वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि गन्ना है, गन्ने को हमने 6 या 7 भागों में काट लिया, ठीक है, हर एक भाग एक नए पौधे को जन्म दे देता है, तो वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो गया। बडिंग जो होती है हमने आलू में देखा होगा, ठीक है, पोटैटो में, जिंजर में और बनाना में। इसमें क्या होता है कि पौधे की जड़ों से ही दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है। स्पोर फॉर्मेशन ये ईस्ट में होता है, ठीक है, फंगस में होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस जो है ये भी हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस इसमें ट्यूबर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओनियन में दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिंजर और आयरिस में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ग्लैडियोलस है और कोलोसिया है, कोलोकैसिया, ठीक है। ये सारे जो पार्ट हैं उनमें इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे, फ्रेगमेंटेशन। इन फ्रेगमेंटेशन द बॉडी ऑफ पेरेंट प्लांट ब्रेक इनटू द 2 or more पीसेस कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कोई पौधा है, ठीक है, वो जितने भागों में टूटेगा उतने ही नए पौधों का निर्माण कर देगा। ईच फ्रेगमेंट्स ग्रोज अप बिकम अ न्यू प्लांट। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है स्पायरोगायरा का। तो स्पायरोगायरा के केस में हमें दिखाई दे रहा है कि इसका जो शरीर है वो छोटे छोटे खंड से मिलके बना होता है, पार्टीशन में टूटा रहता है। तो ये जितने भी पार्टीशन होते हैं जब ये टूटते हैं तो टूटने के बाद हर एक पार्टीशन एक नया प्लांट बना देता है। फ्रेगमेंटेशंस, तो फ्रेगमेंटेशन इट इज़ वेरी कॉमन मीन ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन एल्गी सच एस स्पायरोगायरा। पॉन्ड सिल्क में ये सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is budding. In budding, small bud like
bulb-like projection called bud is formed on the body of parent organisms. This bud grows into a offspring and finally detach from the parent. ठीक है, बडिंग के केस में क्या होता है, छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर शरीर में निर्माण होगा उसका, और वो फिर शरीर से अलग हो जाता है. ठीक है, पेरेंट शरीर से अलग हो जाता है और ये एक नए शरीर का निर्माण कर देता है, नए बॉडी का निर्माण कर देता है, जिसे बडिंग कहते हैं. बडिंग इज़ वेरी कॉमनली सीन इन ईस्ट तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. इसके अंदर बडिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. ये जो ईस्ट है वो ग्रो करने का जो मैकेनिज़्म है वो एसेक्सुअल प्रोसेस है, जिसमें वो बडिंग मैकेनिज़्म के द्वारा अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ा लेता है. इट इज़ अ सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. यह एक सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये आंखों से नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल छोटा छोटा साइज़ होगा, माइक्रोस्कोप से हमें देखना पड़ता है ये. अ सिंगल ईस्ट सेल फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल इन अ शॉर्ट टाइम. बडिंग प्रोसेस के द्वारा ये बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं और अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं. इफ़ द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन इज़ सफिशिएंट, बड फॉर्मेशन अकर रैपिडली टू फॉर्म अ चेन ऑफ सेल. अगर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन इसको मिलता जाए तो ये बहुत जल्दी ही, बहुत ही कम समय में बडिंग प्रोसेस के द्वारा ढेर सारा संख्या में बढ़ जाते हैं और वहाँ पे चेन ऑफ सेल्स को वो फॉर्म कर लेते हैं, ढेर सारी संख्या में वो फैल जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल स्फेरिकल बॉडीज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. They have thick wall which help them to survive in unfavorable condition like extreme temperature, lack of water and food. स्पोर, अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि स्पोर फॉर्मेशन इन डिफरेंट प्लांट, यहाँ पे एक ईस्ट का ही फॉर्म है, यहाँ पे इसके राइजोइड्स रूट्स हैं. ठीक है, ये ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल दिया गया है. जो मोल्ड होती है, मोल्ड का ये पौधा ग्रो कर गया है और यहाँ पे ऊपर इसका जो फ्लावर है, ठीक है, स्पोरेंजियम है. स्पोरेंजियम में स्पोर फॉर्म हो रहे हैं और ये स्पोर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके ऊपर इतनी मोटी लेयर होती है, थिक लेयर होती है, जो इनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है. अगर ये बहुत ज़्यादा गर्मी में जाए तो भी इनको कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, अगर पानी की कमी है या इनको फूड नहीं मिलता तो भी ये सर्वाइव कर जाते हैं. और यही कारण है कि स्पोर के कारण ये बहुत ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं या जल्दी मरते नहीं हैं. When the condition are favorable, these spore grow into a new plant. जब इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है, नमी मिलती है और उचित तापमान मिलता है तो ये फिर से नए मोल्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं. ठीक है, उनमें से नया मोल्ड ग्रो कर जाएगा और नए मोल्ड के अंदर राइजोइड्स होंगे, स्पोरेंजियोफोर होगा और स्पोरेंजियम होगा. ठीक है, ये सारे फॉर्म उसके वहाँ पे दिखाई देंगे. प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स वो ग्रो कर जाएगा. मोस्ट नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच एज एल्गी, फंजाई, मशरूम, मॉसेस एंड फर्न रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स. स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? एल्गी में होता है, फंजाई मोल्ड्स के अंदर पाया जाता है, मशरूम में पाया जाता है, मॉसेस ये भी छोटे प्लांट्स की कैटेगरी है, एंड फर्न. इनमें जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ये अपने प्रजातियों को बढ़ाते हैं. ठीक है.